हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, यूजेस ऑफ मिनरल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिनरल आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्री। जो भी हमारे खनिज होते हैं, ठीक है, उनका जो उपयोग होता है, यूज़ होता है, वो कई सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। जो भी मिनरल्स हम यूज़ करते हैं जेम्स के लिए, वो जो यूजुअली होते हैं वो क्या होते हैं, वो आमतौर पर हार्ड होते हैं, कठिन होते हैं, ठीक है। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। फिर उनको क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेरियस स्टाइल्स में उसको सेट किया जाता है ज्वेलरी के लिए। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फॉर फ्रॉम कॉइन टू पाइप्स। जो कॉपर होता है वो एक अलग मतलब एक अनदर मेटल्स है जो कि यूज़ किया जाता है हर चीज़ों में, जैसे कि कॉइन से लेकर के पाइप के अंदर में। सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। जो भी सिलिकॉन होता है उसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर इंडस्ट्री में, जो कि ऑब्टेन होता है क्वार्ट्ज से। मीन्स कि ये एक प्रकार का चमकीला पत्थर होता है। क्वार्ट्ज जो होता है वो एक तरह का चमकीला पत्थर होता है जो कि हमें मिलता है, उसमें से हमें सिलिकॉन मिलता है। एल्युमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट्स इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरप्लेन्स बॉटलिंग इंडस्ट्रीज। जो हमारा एल्युमिनियम होता है, ठीक है, वो हमें ऑब्टेन मिलता है, हमें कहाँ से, और बॉक्साइट से, जो कि यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल और एयरप्लेन्स, या फिर किसी बॉटल इंडस्ट्री में, या फिर किसी बिल्डिंग या किचन के कोई कुकवेयर, मीन्स जो किचन की बर्तन होती है उसके अंदर हमें एल्युमिनियम, आपने देखा होगा आपके किचन में, अगर कभी देखा होगा आपके किचन में कोई बर्तन होगा जो एल्युमिनियम का होगा, तो ये सारी चीज़ें उस चीज़ में एल्युमिनियम जो है यूज़ किया जाता है बनाने में, और जो हमें और बॉक्साइट से एल्युमिनियम मिलता है। कॉपर जो है एक दूसरा मेटल है जो कि यूज़ किया जाता है हर जगह, जैसे कॉइन्स और पाइप्स में भी। तो ये सारी जो है इस तरीके से मिनरल्स का यूज़ होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। जो भी खनिज हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है हमारे इन्वामेंट में, फिर उसका जो हम प्रोटेक्शन करते हैं, मीन्स उसको बचा के रखना, कंजर्व करके रखना, तो उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो मिनरल्स है, जो खनिज है, वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल। ये जो है कई हजार साल लेती हैं दोबारा से फॉर्मेशन करने के लिए, दोबारा से बनने के लिए, या फिर कंसनट्रेट होने के लिए, मीन्स केंद्रित होने के लिए मिनरल्स का। ये कई सालों साल लेती है बनने के लिए, कई हजार साल लेती है। The rate of formation is much smaller than the rate of at which the human consume these minerals। जिस रेट से ये इंसान यूज़ कर रहा है, ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है इन सारे मिनरल्स को, जिस भी रेट से यूज़ कर रहा है, उससे कई गुना कम जो है रेट से इसका फॉर्मेशन होता है। मीन्स कि जितनी तेज़ी से इंसान उसका उपयोग कर रहा है उतनी तेज़ी से वो बनता नहीं है, उससे कई ज़्यादा कम समय लेता है, उससे कई ज़्यादा कम समय में वो जो है वो बनता है। मतलब कि बहुत, जितने तेज़ रेट से वो लोग उसको यूज़ किए जा रहे हैं उतना तेज़ी से वो दोबारा फॉर्म नहीं होता, बहुत टाइम लेता है वो बनने में, बहुत लंबा समय लग जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो ये ज़रूरी ये है कि हम कम करें उस वेस्टेज को, जो कम ख़राब निकलता है, वेस्टेज निकलता है जब हम माइनिंग का प्रोसेस करते हैं, खुदाई का प्रोसेस करते हैं। उस वक्त ऐसा होता है कि आप खुदाई कर रहे हो, किसी चीज़ को निकाल रहे हो, तो उसकी वजह से कुछ कुछ हिस्से जो होते हैं मिनरल्स के, या कुछ पत्थर जो होते हैं, वो टूट जाते हैं, टूट के चूर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वेस्टेज हो जाते हैं, उनका फिर कोई उपयोग नहीं होता। तो उन वेस्टेज को कम करना ये काफ़ी ज़रूरी हो गया है।
रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। जो मेटल्स है, जो भी धातु हैं, ठीक है, मेटल्स को हम धातु भी कहते हैं, तो उनका रिसाइकल करना ये भी एक दूसरा तरीका है जिससे हम अपने मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। जैसा कि इस पिक्चर के अंदर आप देखिए, रिसाइकल का ये एक स्ट्रक्चर दिया है। रिसाइकल कैसे होता है? जो भी मिनरल्स हैं उसको पहले क्या करिए, रिड्यूस करिए, उसको कम यूज़ करिए, फिर उसको रिसाइकल करिए, दोबारा से उसको रिसाइकल करिए, देन उसके बाद उसको रीयूज़ करिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी मिनरल्स हैं वो क्या हो जाएगा, कंजर्व होगा, उसको आप सुरक्षित कर पाएंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज पावर रिसोर्सेज। जो बिजली से जुड़ी हुई संसाधन है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सनी मदर बिगिन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर। एक सनी लड़का है जिसकी माँ है, वो अपना दिन का शुरुआत जो है वो गीज़र का खटका ऑन करके, स्विच ऑन करके स्टार्ट करती है। शी आयरन सनी स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वॉकिंग हिम अप। सनी को उठाने से पहले सनी की माँ जो है वो उसके यूनिफॉर्म को प्रेस करती है, आयरन करती है। शी देन रश टू द किचन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। देन उसके बाद वो तुरंत दौड़ती है किचन की ओर और एक ग्लास जूस, ऑरेंज का जूस बनाती है। किसका यूज़ करके? ब्लेंडर का। जो भी वहाँ पे उसके पास मिक्सी होगा उसका यूज़ करके वो क्या करती है, एक गिलास जूस बनाती है उसके लिए। सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ। फिर सनी को वो क्या करती है, वो अपना जैसे ही नहाना ख़त्म करता है, कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, उसे बोलती है कि आओ और अपने ब्रेकफास्ट, अपना जो नाश्ता है वो कर लो। कॉल आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। ये इस तरह का आवाज़ लगाती है उसकी माँ जब वो खाना नाश्ता बनाती रहती है गैस स्टोव पर सनी के लिए। वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैन। जब सनी अपने स्कूल के लिए जाता है तब वो अक्सर करके लाइट्स एंड फैन के स्विच को ऑफ करना हमेशा भूल जाता है। व्हेन मदर स्विच देम ऑफ शी थिंक्स दैट लाइफ इन द सिटीज़ में बी मोर कंफर्टेबल। तब उसकी माँ जब जाके उस स्विच को ऑफ करती है तब वो ये सोचती है कि जो ज़िंदगी है, लाइफ है सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर, वो जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। बट इट डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स। पर जो लाइफ है हमारी वो क्या है, निर्भर हो गई है किस पे, ज़्यादा से ज़्यादा यंत्रों पे, गैजेट्स वगैरह पे। ऑल ऑफ अस विच वी कंज्यूम एनर्जी हैज़ लेड टू वाइड गैप बिटवीन द डिमांड। इससे क्या हो गया है, जो भी हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से कई ज़्यादा वाइड मतलब गहरा गैप आ गया है बीच में किसके, डिमांड और सप्लाई के। विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट। जो भी विज्ञान का आगमन हुआ, एडवेंट हुआ साइंस का, उससे क्या हुआ, जो तकनीकी और विज्ञान के आने से क्या हो गया, हमारी जो लाइफस्टाइल है, मीन्स जो हमारे जीवन शैली है, जो भी जीने का हमारा तरीका है, वो काफ़ी तेज़ी से चेंज होने लगा। पावर एंड एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। बिजली और जो हमारी एनर्जी है, ताकत है, वो क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करने लगी हमारे ज़िंदगी के अंदर। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। हमें हमेशा हमें जो पावर है, जो भी बिजली है, उसकी यूज़ हमें कहाँ कहाँ होती है, इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, डिफेंस के लिए। इंडस्ट्री वगैरह में लाइट नहीं होगा तो काम कैसे होगा। एग्रीकल्चर में लाइट की ज़रूरत है ताकि जो नए नए टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के अंदर उन सारी चीज़ों को चलाने के लिए एग्रीकल्चर में पावर की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन के लिए भी और रक्षा करने के लिए, डिफेंस के लिए भी। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैरेक्टराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। जो भी बिजली की संसाधन होती है, पावर रिसोर्सेज जो है, उनको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है, मोटे तौर पर उनको विभाजित कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक संसाधन, मीन्स कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंदर।
दो पार्ट्स में इसको ब्रॉडली कैटेगराइज कर दिया गया है हमारे पावर रिसोर्सेज को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेस, जो हमारी पारंपरिक सोर्स है, स्रोत है जिससे हमारी एनर्जी मिलती है। जैसे conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time। conventional sources, जो भी पारंपरिक स्रोत है वो क्या है, एक एनर्जी का जो पारंपरिक स्रोत है एनर्जी का, वो सारे जो हैं हमारे कॉमन यूज़ में मतलब कॉमन यूज़ हैं बहुत लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। फायरवुड एंड फॉसल फ्यूल्स आर मेन टू कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। जो हमारे फायरवुड और फॉसल फ्यूल्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या है, हमारे दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है। फायरवुड क्या है, फायरवुड इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फायरवुड का हम ज़्यादातर यूज़ किस लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए या फिर गर्मी के लिए। इन अवर कंट्री मोर देन 50%, जो ज़्यादा से ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो यूज़ की जाती है गाँव वगैरह में, विलेजर्स में, जो कि हमें मिलता है किससे, फायरवुड से। फायरवुड से मतलब तो आप सब जान ही रहे होंगे, जो लकड़ी जलाऊ लकड़ी होती है जिसको हम जलाते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए या हाथ सेकने के लिए, उसको फायरवुड कहते हैं। Remains of plant and animal which are buried under the earth for million of years got converted by the heat and pressure। जो भी हमारे प्लांट्स और जो एनिमल हैं जो कि दफन हो गए हैं अंडर द अर्थ, जो हमारे पृथ्वी के अंदर दब गए हैं कई सालों से, फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स से वो अंदर ही अंदर दबे हुए हैं, जो भी जानवर और जो भी पेड़ पौधे हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर। वो कन्वर्ट हो जाते हैं गर्मी से, हीट से और कुछ प्रेशर से फॉसल फ्यूल के अंदर तब्दील हो जाते हैं। जो भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं जो हमारे अर्थ के नीचे दबे हुए हैं मिलियन ऑफ ईयर्स से, वो क्या है, चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं गर्मी और प्रेशर की वजह से फॉसल फ्यूल में वो तब्दील हो जाते हैं। अब फॉसल फ्यूल क्या होता है, वो सच एज अ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ। फॉसल फ्यूल क्या है, वो सारे जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे क्या है, हमारे मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। ये सारे क्या है, हमारे कन्वेंशनल एनर्जी के मेन सोर्स हैं। द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। इस तरह का इन सारे जो मिनरल्स होती हैं ये सब क्या है, लिमिटेड है। इन सब का जो रिजर्व है वो हमारा क्या है, वो लिमिटेड है। इससे नहीं है कि वो अनलिमिटेड है, ये सब लिमिटेड मात्रा में है। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, जिस रेट से हमारा वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बढ़ रही है, इस कंज्यूमिंग दैम इज़ फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। वो कंज्यूम की जा रही है, इससे वो क्या है उन रेट से, जिस रेट से वो बनता है उससे कई ज़्यादा जो है ग्रेटर रेट में क्या है, लोग उसको कंज्यूम किए जा रहे हैं। जिस तरीके से वर्ल्ड हमारा पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से वो जनसंख्या जो है उस चीज़ को उतने रेट से, जिस रेट से वो बनता है उससे कई ज़्यादा रेट से वो उसको यूज़ की जा रही। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। तो इससे क्या होगा, वो एक टाइम आएगा कि वो क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखिए इस डायग्राम के थ्रू कुछ ऑयल और नेचुरल गैसेस। ऑयल का क्या एडवांटेज है, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, इसको हम इजीली टैंकर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये क्या हो जाएगा, ये एक बेस हो जाएगा किसका, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का। उसके बाद नेचुरल गैस का क्या एडवांटेज है, नेचुरल गैस क्या है, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट टू पाइपलाइन, पाइपलाइन से हम नेचुरल गैस को ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लीनर देन ऑयल एंड कोयल, इससे क्या होगा, हम क्लीन कर सकते हैं किससे, ऑयल और कोल से। चीपर देन ऑयल, ये क्या है, ऑयल से सस्ता भी होता है क्या, नेचुरल गैसेस वगैरह। अब देखिए ये एग्जांपल कैसे, पहले के समय में क्या है, लोग स्टोव पर, मतलब स्टोव आपने देखा होगा, उस पर काम किया करते थे, तो उसमें वहाँ पे आपको मिट्टी के तेल की ज़रूरत पड़ती थी। तो आपको ज़्यादा मात्रा में मिट्टी के तेल की ज़रूरत पड़ती थी, तभी आपका जो है स्टोव काम करता था। फिर देन नेचुरल गैसेस आने लगे, तो वो क्या है, कुछ डिफरेंस दिखाने लगा। अब इसके डिसएडवांटेज भी दिया हुआ है।
डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकिंग, जो भी हमारा ऑक्सीजन का धीरे धीरे डिप्लेशन हो रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑयल स्पिलेज मीन्स तेल का जो है वो छलकन मीन्स वहाँ पे ऑयल जो है वो धीरे धीरे स्पिल हो रहा है, गिर रहा है, छलक रहा है, या फिर गैस लीक हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन जो है हमारा वो धीरे धीरे खाली हो रहा है, ठीक है, डिप्लेशन हो रहा है वहाँ पे। पॉल्यूटेंट रिलीज्ड कॉज्ड एसिड रेन, जो एसिड रेन की वजह से क्या है, पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहा है, क्योंकि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एसिड रेन कॉज हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा क्लाउड है, वो क्या हो रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है। तो उसकी वजह से एसिड रेन, अब जो बारिश होती है, बहुत लोग कहते हैं ना कि अब इस बारिश में भीगने लायक नहीं है, उससे क्या होता है, कभी कभी आपकी स्किन जल जाती है, रिएक्शन हो जाते हैं, दाने दाने होते हैं। वो क्या है, एसिड रेन है, वो आपके शरीर को हार्म कर रहा है क्योंकि वो पॉल्यूशन की वजह से रिलीज हो रहा है, नेचुरली नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से वो रिलीज हो रहा है, और इसकी वजह से एसिड रेन कॉज हो रहा है। रेन नहीं हो रहा, एसिड रेन हो रहा है, जो आपके लिए हानिकारक है, अमल वर्षा जिसको कहते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट इजी, क्योंकि इन दोनों की वजह से, इन दोनों का जो डिसएडवांटेज है ये है कि न्यू फ्यूल का, नए ईंधन का जो है वो खोजना, उसको एक्सप्लोर करना इतना आसान भी नहीं होता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अब जो हमारी कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जैसे कि ये दो आपने देखा अभी ऊपर, ऑयल और गैस। अब ये तीसरा जो है हमारा वो क्या है, फायरवुड एंड देन है कोल। अब फायरवुड और कोयल का कंपैरिजन कर लीजिए, लकड़ियों और कोयले का। तो फायरवुड जो है वो इजी एक्सेस है, इजीली आप उसको ले सकते हो, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, आप उसकी पहुंच तक पहुंच सकते हो। प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये क्या करता है, ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, कलेक्शन इज टाइमिंग कंज्यूमिंग, इसको कलेक्ट करना क्या है, काफ़ी टाइम लगता है कलेक्ट करने में। आप जाओगे, देखोगे, सूखी लकड़ी ढूंढोगे जिसको आप जला सकते हो। लकड़ियाँ भी दो तरह की होती है, एक नम वाली होती है जिसको आप जलाओगे तो आग नहीं पकड़ेगा, पर एक सूखी लकड़ी होती है जिसमें आप फट से आग पकड़ लेता है। तो उसको खोजना, उसको कलेक्ट करना, ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। पॉल्यूटिंग, साथ साथ पॉल्यूटिंग भी होगा, धुआं उठता है जब आप उस पर आग लगाओ तो। प्रमोटिंग अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, साथ ही साथ वो क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये एक प्रॉब्लम है जो कि इंक्रीज क्वांटिटी में गैस का, जब क्वांटिटी इंक्रीज होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ज़्यादा होने लगते हैं, तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। डिफॉरेस्टेशन, जो वनों की कटाई होती है, इसकी वजह से अब जब तक वन नहीं काटोगे तब तक लकड़ियाँ कहाँ से मिलेगी, तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेज है। फिर कोयले का क्या है, एक्सटेंसली अवेलेबल, ये क्या है, हमारे बड़े पैमाने पर उपलब्ध है, अवेलेबल है। एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, ये इतने बिजली को इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी में इजीली कोल जो है वो अपने इतना क्षमता रखता है, इतना कुशल है वो कोल, कि वो क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। मतलब कोल जो है वो, कोल से जो है बिजली उत्पन्न हो जाती है, कन्वर्जन हो जाता है, एफिशिएंट कन्वर्जन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में कोल से। देन उसका डिसएडवांटेज क्या है, पॉल्यूटिंग सोर्स, कोयला भी आप जलाओ तो क्या होता है, काफ़ी पॉल्यूशन होता है। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, काफ़ी बल्कि हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। देन आता है हाइडल पावर। हाइडल पावर जो होता है, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखिए। नॉन पॉल्यूटिंग, ये क्या होता है, इसकी वजह से किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता। प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, ये क्या करता है, सिंचाई वगैरह इरिगेशन में प्रमोट करता है, फिशिंग में सस्ता भी होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ के डिसएडवांटेज क्या है, कि ये लोकल कम्युनिटी को डिस्प्लेस करने लगता है, हटाने लगता है। एनुडेट्स लो लाइंग रीजन, ये क्या होता है, निचले इलाके में जल भराव हो जाता है। साथ ही साथ एक्सपेंसिव टू सेटअप, और काफ़ी खर्चा होता है इसको लगाने में, ठीक है।
आगे हम लोग हाइडल पावर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। देखिए ये इस पिक्चर के अंदर वुमेन कैरिंग अ फायरवुड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कैसे लोग वुमेन जो है वो कैरी करती हैं फायरवुड को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। देन आता है हमारा कोल। अब कोल की बात करते हैं। कोल क्या है? दिस इज द मोस्ट एबेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। ये क्या है? सबसे अधिक जो है वो खोजा जाता है फॉसिल फ्यूल के लिए। इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। इसको हम डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील। जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं आयरन और स्टील की, जैसे इंडस्ट्रीज, स्टीम इंजन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। स्टीम इंजन्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे कोल का यूज़ करके बनता है उसको हम थर्मल पावर भी कहते हैं, उष्मा विद्युत जिसको कहा जाता है। The coal which we are using today was formed million of year ago when giant ferns and swamps got buried under the layer of the earth। जो भी कोल हम आज यूज कर रहे हैं वो कब बना है? मिलियंस ऑफ ईयर के पहले बना हुआ है, जब विशाल फर्न्स, जो हमारी सुंदर बारीक पत्तियों वाले जो एक पौधा होता है उसको फर्न्स कहते हैं, जब ये बड़े बड़े फर्न्स हुआ करते थे या स्वैम्प्स हुआ करते थे, ठीक है, मीन्स दलदल वगैरह हुआ करते थे, वो दफन हो गए। गॉट बरीड अंडर द, वो सारे क्या हो गए? दब गए अंडर द लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के लेयर के अंदर जब ये गैंड फर्न्स और स्वैम्प्स जो है वो दफन हो गए, तब जा कर के मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो है ये सब दबे हैं, तब जाके आज के समय में हमें ये कोल्स मिला है। कोल्स इज देयर फॉर रिफर्ड टू एज अ बरीड सनशाइन। जो कोल हमें मिला है उसको हम आज किस चीज़ से रेफर करते हैं? दबी हुई धूप से, ठीक है, बरीड सनशाइन से। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आज चाइना। जो कोल प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर वो कौन है? चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे कोल प्रोड्यूसर हैं, लीडिंग कोल प्रोड्यूसर वर्ल्ड में, ठीक है। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर, जो इंडिया के अंदर कोल प्रोड्यूस होता है वो होता है रानीगंज, झारिया, दांदाबाद एंड बोकारो इन झारखंड, झारखंड के अंदर, ठीक है। ठीक है, इस पिक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा अ व्यू ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। ये इस तरीके से थर्मल पावर स्टेशन बनता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, थर्मल पावर बनता है कोल के थ्रू, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको कोई इस वीडियो में इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।